अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम तहज्जुद की नमाज के बारे में बात करते हैं। ये नमाज रात को सोने के बाद पढ़ी जाती है, यानी सोने के बाद, इशा की नमाज के बाद जब बंदा सो जाता है तो उसके बाद उठकर ये नफल नमाज पढ़ी जाती है। नफल नमाजों में सबसे आला नमाज है, और इसके बारे में हदीस शरीफ में मिशकात में आता है कि वो अफदलुस्सलाती बादल फरीदा सलातुल लैल, अफजल सलात बेहतरीन नमाज फ़र्ज नमाजों के बाद रात की नमाज है, यानी तहज्जुद नमाज है। या सलातुल लैल से मुराद रात को भी बंदा जो नफल नमाज पढ़ता है वो भी। तो इससे बाज़ फ़ुक़हा कराम ने ये भी इससे अंदाज़ा लगाया है कि रात को बंदा अगर जागता ही रहे और नवाफिल पढ़े तो वो भी उसके तहज्जुद में शुमार हो जाते हैं। लेकिन जो असल मुख्तलिफ ज़्यादा यानी अक्सरियत का दावा है वो यही है कि रात को सोने के बाद उठकर ये नमाज पढ़ी जाती है, क्योंकि नींद को बंदा छोड़ता है तब ये नमाज पढ़ता है तो अल्लाह से इसका बहुत बड़ा अजर पाता है। और तहज्जुद का मतलब भी यही है कि सो कर उठ जाने वाली नमाज, सो कर उठने के बाद पढ़ने वाली नमाज, तो इसकी बड़ी शान है। तो बाज़ लोग ये कहते हैं कि इसका जो वक्त है आधी रात से सुबह सादिक तक है, जबकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि रात को सोने के बाद यानी इशा की नमाज के बाद जब भी आँख खुल जाए बंदा नमाज नफल पढ़ ले तो वो भी उसकी तहज्जुद में ही शुमार हो जाएगी। तो इस तरह से इशा की नमाज के बाद अगर बंदा कुछ नफल पढ़ लेता है तो कुछ फ़ुक़हा कराम के नज़दीक वो भी तहज्जुद में ही शामिल हो जाता है। जिस तरह के इशा की नमाज वितर पढ़ते हैं, उस वितर के बाद जो दो नफल पढ़ते हैं वो दो नफल भी तहज्जुद का ही मकाम रखते हैं। तो इसलिए तहज्जुद की नमाज की बड़ी शान है। तो अल्लाह ताला इस नमाज के पढ़ने वाले को बहुत बड़ा अजर अता फरमाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस नमाज को बड़े एहतमाम के साथ पढ़ा करते थे। तमाम अंबिया इकराम और सालिहीन और बुजुर्गान दीन भी इस नमाज का बड़ा ख्याल रखते हैं और रखते थे। ईसा अलैहिस्सलाम भी इस नमाज को पढ़ा करते थे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फ़ुक़हा कराम ये कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह नमाज फ़र्ज थी। पंजगाना नमाज जो है जब आ गई तो उसके बाद ये नमाज नफल बन गई। अब इसके बारे में सूरह बनी इसराइल में देखें, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है व मिनल लैली फतहज्जत बिही नाफिलतन लका। तो ये देखें तहज्जुद नफल बन जाती है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आधी रात को या रात के आखिरी हिस्से में या जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनासिब समझते रात को उठकर मिसवाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा पास रखते थे, सरहाने पर पड़ी होती थी। मिसवाक को उठाकर मिसवाक करना शुरू कर देते, फिर वज़ू फरमाते और इबादत में मशगूल हो जाते। तहज्जुद की नमाज में बड़ी बड़ी सूरतें पढ़ा करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अक्सर बेशतर इतना लंबा क़याम होता कि पाँव मुबारक और पिंडलियाँ मुबारक सूज जाती। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने तो आप पर सब कुछ माफ़ फरमा दिया है, तो आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा क्यों ना बनूं।
تو یہ دیکھیں نا، اللہ کے شکر گزار بننے کے لیے رات کی تہجد کی نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ تو یہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ بندے کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ لِیَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے سارے پچھلے اگلے گناہ سب معاف فرما دیے ہیں۔ یہ سورہ فتح کی آیت ہے۔ تو پھر آپ رات کو کیوں اتنا جاگتے ہیں؟ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا۔ یہ حدیث مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہ دیکھیں نا، اللہ کا شکر گزار بننے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو جاگ کر اللہ کے حضور پیش ہوتے تو اپنا کوئی فکر ہی نہ ہوتا، اتنے زیادہ عبادت میں مستغرق ہو جاتے کہ پنڈلیاں مبارک اور پاؤں مبارک سوج جاتے۔ ہم تو اتنا کہاں کر سکتے ہیں؟ ہم اگر اٹھ جائیں 2-4 رکعتیں پڑھ لیں تو کیا پتہ اسی نسبت سے، کیونکہ یہ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت رکھتی ہے، تو اسی نسبت سے ہم پر بھی کرم ہو جائے اور ہمیں بھی اللہ بخش دے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ تہجد کی نماز پڑھا کریں۔ ایک حدیث ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہجد کے لیے رات کو اٹھنا لازم پکڑو، اس لیے کہ یہ تم سے پہلے کے اچھے لوگوں کا طریقہ رہا ہے۔ یہ نماز قرب خداوندی کا ذریعہ ہے، گناہوں کو مٹانے والی ہے اور بندے کو گناہوں سے باز رکھنے والی ہے، اس لیے اس نماز کو پڑھا کرو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا، تو انہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رحم فرمائے آپ پر، اس مرد پر جو رات کو پیاری اور میٹھی نیند سے اٹھ کر نماز تہجد پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی نماز کے لیے جگاتا ہے۔ اگر وہ اٹھنے میں سستی کرتی ہے تو اس کے منہ پر پانی کا چھینٹا مارتا ہے اور اس طرح سے اس کو جگا لیتا ہے۔ اور اسی حدیث میں آگے ہے کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس عورت پر جو رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتی ہے اور اپنے میاں کو جگاتی ہے، اور اگر وہ اٹھنے میں سستی کرتا ہے تو اس کے چہرے پر پانی کا چھینٹا مارتی ہے تاکہ وہ اٹھ کر نماز پڑھے۔ یہ حدیث ابو داؤد میں موجود ہے، نسائی میں بھی موجود ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں، اگر میاں بیوی ہیں تو وہ نماز پڑھیں گے تو اس وقت نماز پڑھیں اور دعا مانگیں۔ اگر دونوں ماشاءاللہ دعا مانگیں، اگر میاں دعا مانگے بیوی آمین کہے، اگر بیوی دعا مانگے میاں آمین کہے، اس طرح آپس میں مل کے دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو خوش دیکھ کر اللہ بھی خوشی سے ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ رات کی نماز کی بڑی اہمیت ہے، یہ تہجد کی نماز کا بڑا ہی مقام ہے، بڑی شان ہے۔ اس کی رکعتیں آپ جتنی توفیق ہے، یعنی اگر آپ اٹھے ہیں، آپ کو پتہ ہے اب صبح ہونے والی ہے، اب تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے، 2 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں 2 پڑھ لیں، 4 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں 4 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، زیادہ سے زیادہ 12 پڑھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعتیں پڑھا کرتے تھے اور وطر کی نماز عشاء کے بعد چھوڑ دیتے تھے، اور یہ وطر کی نماز تہجد کے نفل کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ اور ان کے بارے میں جو ملتا ہے حدیث میں ریفرنس وہ یہی ہے کہ 8 رکعتیں 2 کر کے نفل رکعتیں اور پھر 3 وطر۔ تو اس طرح سے آپ بھی نماز تہجد ضرور پڑھیں، اس کی عادت ڈالیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھا کرتے تھے تو اس وقت دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن
वलकल हम्दु अंत नूरु समावाति वल अर्दी वमन फीहिन्ना वलकल हम्दु अंत मलिकुस समावाति वल अर्दी वमन फीहिन्ना वलकल हम्दु अंतल हक्कु वादकल हक्कु व लिकाउका हक्कुन व कौलुका हक वल जन्नतु हक वन नारु हक वन नबियून हक व मुहम्मदुन हक व साअतु हक अल्लाहुम्मा लक अस्लमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व इलैका आनबतु व बिका खासमतु व इलैका हाकमतु फगफिरली मा कद्दमतु व मा अखरतु व मा असररतु व मा आलनतु व मा अंत आलमु बिही मिन्नी अंतल मुकद्दिमु व अंतल मुअख्खिरु ला इलाहा इल्ला अंता व ला इलाहा गैरुक। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाया करते थे। ये असल में हमारे लिए तालीम थी कि इस दुआ में बड़ी बरकतें हैं और कोशिश करे बंदा दुआ मांगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तहज्जुद के वक्त उठा करते थे तो सूरह आल इमरान की आयात वालिल्लाह से लेकर वो आखिर तक सूरह आल इमरान की आयात पढ़ा करते थे। तो आसमानों पर एक सहाबी बयान फरमाते हैं कि जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोकर जब बेदार होते थे तो आसमान की तरफ देखकर तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, इस तरह से शुरू करके इन्नका ला तुखलिफुल मियाद तक वो कहते हैं कि मैंने पढ़ते हुए सुना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो वालिल्लाह से लेकर ये सूरह आल इमरान की आखिरी 20 आयात पढ़ा करते थे। तो इसको आप भी पढ़ा करें तो जो सुन्नत भी है, इसका फ़ायदा भी है। तो माशाअल्लाह बड़ा करम है अल्लाह का उस बंदे पर जो ये अपने तौर पे कोशिश करता है। सूरह मुज़म्मिल में इसके बारे में मौजूद है, सूरह बनी इसराइल में भी इस नमाज के बारे में है और हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है। और जितने भी उलमाए कराम और हुक्मा हैं और बड़े बड़े बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने ये फरमाया कि रात को बंदा खाना जो है कम खाए, क्योंकि ज़्यादा खाने से नींद बंदे को ज़्यादा आती है, फिर वो उठ नहीं सकता तहज्जुद पढ़ने के लिए। और पानी कम पिए, क्योंकि ज़्यादा पानी पीने से भी बंदे को नींद आती है, बंदा उठ नहीं सकता। इसी तरह बंदा मुनासिब काम करे, ज़्यादा काम करे बदन जिस्म का तो सुस्ती पड़ जाएगी, क्योंकि बदन थक कर चकनाचूर हो जाएगा, तो रात को फिर नींद बहुत सख्त आती है। इसी तरह से दिन को अगर थोड़ा सा कैलूला कर ले तो रात को अल्लाह ताला जागने की तौफीक दे देता है। थोड़ा सा कुछ ऐसे हो जाए तो बेहतर है। तो इस तरह से याद रखें कि गुनाह जो है छोटा हो बड़ा हो, गुनाह तो गुनाह होता है। गुनाह बंदे को तहज्जुद की नमाज के दरमियान एक आड़ बन जाता है, यानी अब वो नमाज पढ़ने के काबिल बंदा नहीं रहता, आँख ही नहीं खुलती, क्योंकि गुनाह जो है वो अल्लाह की कुर्बत से दूर रखता है। क्योंकि हदीस शरीफ में ये भी आता है कि पिछली रात को अल्लाह ताला जलवागर होता है और फरमाता है कौन है मांगने वाला, मैं उसकी दुआ को पूरा करूं, कौन है गुनाहों से बख्शिश मांगने वाला, तौबा इस्तग़फ़ार करने वाला, उसकी तौबा इस्तग़फ़ार कबूल करूं। तो अल्लाह ताला की आवाज़ आती रहती है। तो इसलिए अल्लाह ताला ऐसे बंदे को सामने नहीं देखना चाहते जो बंदा गुनाहों में लिथड़ा होता है और तौबा इस्तग़फ़ार नहीं कर पाता। इसलिए याद रखें कि अपने ज़हन को भी फजूल वसाविस और बुरे कामों से, बुरे ख्यालों से बचाएं और उस पर सिर्फ अल्लाह का ज़िक्र जारी करें, ताकि आपके साथ अल्लाह का ताल्लुक़ कायम हो जाए और ये नमाज जो नमाज तहज्जुद है इसको पढ़ने की तौफीक मिल जाए, क्योंकि ये रात के अंधेरे में पढ़ी जाती है।
اور اندھیرا قبر میں ہوتا ہے۔ تو جو بندہ نماز تہجد کو پڑھے گا، یہی نماز قبر میں روشنی کا بھی سبب بن جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس نماز کو پڑھ کے زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کے ساتھ مزین فرمائے، آمین۔